पिछले दिनों हम लोग प्रायिकता में पासों पे आधारित प्रश्न को देख लिए थे, है ना। और क्या देख लिए थे? गेंद पर आधारित प्रश्न को देखे थे। और कोई था क्या? वही डाइस पे ही आधारित प्रश्नों को देखा था और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था, है ना। उससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें समझ लीजिए कि किसी घटना के होने और ना होने, किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? कितनी होगी? चलो यहाँ पे पहले एक पॉइंट लिख लो, बहुत ही DVI है, जरूरी होता है क्योंकि इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, माना कि PE किसी घटना के होने की प्रायिकता है, किसी घटना के, शायद छोटा दिख रहा है ना सबको? हाँ, हम लोग को तो दिख ही रहा है। अच्छा, किसी घटना के होने की प्रायिकता, ठीक है। P क्या है? किसी घटना के होने की प्रायिकता है। और P' जो है किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता है, किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता है। तो याद रखिएगा, किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकताओं का जो जोड़ होता है ना बुआ, वो एक होता है। किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है? एक होता है। जैसे आपका कोई भी कितना भी हो, अगर आपको कोई कहता है ना कि किसी घटना में या कोई भी घटनाएं होती है, उन सभी घटनाओं का प्रायिकताओं का योग कितना होगा, तो हमेशा एक होता है, याद रखना। अगर मान लेते हैं किसी बक्से में 4 बॉल है और हर एक बॉल को निकाला जाए और इन सभी प्रायिकताओं का जोड़ निकाला जाए तो कितना होगा? 1 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सेशन में आता है जरूर। ऊपर से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, है ना। तो वो चीज आप कर लोगे ना क्या? खाली मुड़ी हिलाओ सब। क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की होने की प्रायिकता 0.23 है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? नहीं होने की तो इसके लिए आप क्या करोगे? किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.23 है तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल प्रायिकता होना या ना होना दोनों का जोड़ कितना है? 1 है। तो नहीं होने की प्रायिकता अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे? आपको P' निकालना है तो 1 में से प्रायिकता निकाल लेंगे ना, जो होने की प्रायिकता है उसको घटा देंगे, तो घटा दीजिए। 1 में से अगर आप 0.23 घटाओगे तो कितना आएगा? कितना आएगा जी? सिंपल सी बात है, आपको ऐसे घटाने में लग रहा है समस्या हो रही है। तो 1 और 0.23 घटाना है तो इसके सामने 0 लगा दो डबल और तब घटाइए। 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 2 गया 7 दशमलव, यह तो पैसा दे दिया और ये बच गया 0। कितना आ गया? 0.77 आंसर। क्लियर है? ठीक है, फिर से समझ लीजिए, किसी भी घटना में चाहे कितनी भी प्रायिकताएं हैं, सभी प्रायिकताओं का जोड़ कितना होगा? 1 होगा ओनली ऑन। और उसके अंदर टोटल प्रायिकता मतलब किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.23 है तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो नहीं होने की प्रायिकता के लिए आप क्या करोगे? घटा दोगे। 1 में से घटाएंगे ना, बताओगे किसको घटाओगे? होने वाली जो घटना है उसकी प्रायिकता को घटा देंगे तो 1 में से 0.23 घटाओगे तो कितना आएगा? 0.77। क्लियर है? चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए ध्यान देंगे,
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न। उससे पहले ताश के पत्तों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे तो आप सभी ने ताश खेला है या देखे? देखे। अच्छा, कोई खेला भी नहीं होगा तो तुम देखा तो होगा, है ना जी? अच्छा, तो ताश के पत्तों में कितने होते हैं बुआ? ताश के पत्ते, ताश के पत्ते अर्थात कार्ड, है ना, जिसको आप प्लेइंग कार्ड बोलते हो। सॉरी, इसको आप प्लेइंग कार्ड बोलते हो, खेलने वाली कार्ड। कितने होते हैं बुआ पत्ते इसके अंदर? 52 पत्ते होते हैं ना। टोटल होते हैं आपके 52 पत्ते, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। अब 52 पत्तों में से आपने गौर किया होगा तो 52 पत्ते कितने कितने प्रकार के होते हैं। कुछ अलग अलग रंग के भी देखे जाते हैं, उसके अंदर अलग अलग नंबर्स भी उसके ऊपर लिखा रहते हैं। कहीं कहीं एबीसीडी भी लिखी रहती है, नहीं होता है? एबीसीडी बोला जाए तो मतलब कुछ एल्जेब्रिक होते हैं, अल्फाबेट के नंबर्स होते हैं। देखे हो? अच्छा, क्या लिखा होता है उसके? नहीं देखे हो? बीबी बादशाह गुलाम, क्योंकि इंग्लिश में ही लिखा होता है JKQ, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं बात करूं 52 प्रकार के पत्तों में तो टोटल 13 प्रकार के होते हैं। टोटल कितने प्रकार के? 13 प्रकार के मुख्यतः। भी रुक जाइए, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, मैं सारी चीजें बताऊंगा। आप सोच क्या लिख रही हैं? तो इंतजार कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा तो और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर 13 प्रकार के पत्ते हैं मेनली, जो कि 13 को हो जाते हैं 52। कौन कौन सर? एक्का, दुकी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला। इसके अलावे भी कार्ड होते हैं। इसके अलावे 3 कार्ड होते हैं जो कि JKQ ये लिखे जाते हैं। मतलब ये इतने सारे नंबर्स के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है। आपको एक्का को A लिखा जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है। आप यहाँ पर अब जो देख रहे हो JKQ, जे जो लिखा हुआ है ये गुलाम को रिप्रेजेंट करता है। के बादशाह को, बादशाह जिसको आप राजा भी बोलते हो। शायद ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना जी? हाँ, अच्छा, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए। चलो कोई बात नहीं है। ठीक है। 13 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैकल, किंग और क्वीन। ये टोटल कितने प्रकार के पत्ते हो गए? 13 प्रकार के हो गए। जे वाले को हम क्या बोलते हैं बुआ? गुलाम बोलते हैं। और के वाले को राजा या फिर बादशाह बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसको किंग बोला जाता है। ठीक है। अगर आप इनकी बात करोगे क्यू को तो क्वीन बोला जाता है। ठीक है, जिसको बेगम बोलते हैं, रानी बोलते हैं। क्लियर है ये चीजें? हाँ, चलिए अब ये चीज और समझिए। इन तीनों कार्डों को फेस कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेस कार्ड। इन तीनों कार्डों को फेस कार्ड बोला जाता है, अर्थात चित्र वाला कार्ड बोला जाता है। चित्र वाला, ठीक है, पत्ता बोला जाता है। चित्र वाला पत्ता है ये। ठीक है। आखिर के अब मैं एक चीज और समझ लो, ये सारे पत्ते 4-4 प्रकार के होते हैं। ये सारे पत्ते कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अगर आपने इनको देखा होगा रंगों के आधार पर, तो रंगों के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। रंगों के आधार पर मेनली मतलब कि सिंबल और रंग, अगर इनको जोड़ की बात करो तो ये 4 प्रकार के। कैसे कैसे? तो पहला एक होता है वो ईंट। क्या होता है? ईंट। ईंट की जो आकृति होती है इस तरह की होती है। ठीक है। इसको आप डायमंड भी बोलते हो, इसको आप डायमंड बोलते हो। ठीक है। ये किस रंग का होता है बुआ? लाल रंग का होता है। ठीक है। एक होता है आपका पान।
जिसको लाल पान भी बोला जाता है। ठीक है, इसको कुछ लोग लाल पान भी बोलते हैं। ये दिल की तरह होता है, ये ऐसे बना होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हार्ट बोला जाता है। ठीक है, ये भी लाल कलर का होता है, ये भी लाल कलर का ही होता है। इसके बाद आपका होता है चीड़ी। क्या होता है? चीड़ी होता है। ठीक है, जिसका अगर आप बात करोगे तो ये इस तरह का होता है आकृति में। ये थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह की आकृति में होता है चीड़ी, और ये काले रंग का होता है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? क्लब। ठीक है, इसको आप बोलते हो क्लब। और एक और होता है जिसको आप काला पान बोलते हो। क्या बोलते हो? काला पान बोलते हो। ठीक है, ये जो होता है आपका इस तरह का होता है, ये इस तरह का बना हुआ होता है और इसका रंग होता है काला। ठीक है, इसको स्पेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेड बोला जाता है। क्लियर है? हाँ, अरे ये चीज समझ में आ रही है सबको? हाँ, अब ये थोड़ा देख लीजिए तो, चिड़ी को क्लब भी बोलते हैं क्या? हम सब तुरंत तेज पलट देते हैं, इतना गर्म कर देते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसको आप हुकुम भी कहते हो। ठीक है, आप जो देख रहे हो, पहली चीज है यहाँ पे ईंट जो कि लाल रंग का होता है, इसी को आप ठिकरी भी बोलते हो। हाँ, ठिकरी भी इसको लोग कहते हैं, कुछ लोग। ठीक है, इसके अलावा पान जो कि लाल पान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हार्ट बोलते हैं और ये लाल रंग का होता है। एक होता है चीड़ी जो कि इस तरह का दिखता है, काले रंग का होता है, इंग्लिश में इसको क्लब बोलते हैं। ठीक है, एक होता है काला पान जिसको आप हुकुम भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ठीक है, इसको आप हुकुम बोलते हो। ठीक है, जो कि काले रंग का होता है। तो काले रंग का आपको कितने ताश दिखे? काले रंग कितने जगह पे है? दो जगह पे। और लाल मतलब लाल रंग के कितने पत्ते हो गए? लाल रंग के कितने पत्ते हो गए? टोटल 26। कितने हो गए? क्योंकि कुल पत्ता कितना है? 52। 52 गो में लाल कितने हो गए? 26। काले कितने हो गए? क्लियर है? अब देखो, ये सब जो पत्ता है ना, ये जो 13 पत्ता है, ये इन 4 प्रकार के होंगे। ये इसमें से जो भी आपको दिख रहा है, चाहे एक्का हो, दुग्गी हो, तिग्गी हो, या बादशाह हो, या बेगम हो, ये सब इन 4 प्रकार के होंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, बादशाह मतलब इसको कैसे पढ़ा जाता है ये समझ लो। लाल पान का बादशाह, ईंट का बादशाह, चिड़ी का बादशाह, हुकुम का बादशाह, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, कोई भी मतलब इसको आप आगे जोड़ के आप इसको बता सकते हो, उपसर्ग की तरह इसको आगे जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे अगर बेगम का अगर हमको बताना है तो हम कहेंगे ईंट का बेगम, लाल पान का बेगम, ठीक है, काला पान का बेगम या चिड़ी का बेगम। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। क्लियर है ये चीजें? अब यहाँ पर अगर आप फेस कार्ड की बात करें, फेस कार्डों की संख्या कितनी हो गई? अब 3 है क्या? एग्जैक्ट हमने क्या बताया? ये सभी 4-4 प्रकार के हैं। ये जितने भी है ना, सब 4-4 हुए हैं। तो 13 प्रकार के, लेकिन सब 4-4 है ना? तो 4-4 है, तो ये 4-4-4 कुल फेस कार्ड कितने हो गए? 12 फेस कार्ड हो गए। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। क्लियर है ये चीजें? सबको बढ़िया से क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं ना? तो पहले इतना लिख लीजिए, इसके ऊपर हम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ताश के पत्तों पर आधारित क्वेश्चन हो सकता है। आपको क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि 52 ताश के पत्तों के गड्डी
को अच्छी तरह से फेंटा गया, अच्छी तरह से फेंटा गया मतलब मिलाया गया, आपने देखा होगा मिलाते हुए, है ना। फेंटा गया यदृच्छया उसमें से एक कार्ड से एक ताश का पत्ता निकाला गया, निकाला गया तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें यदि यदि वह ताश का पत्ता, देखो जी आपके बुक में हो सकता है कि क्वेश्चन किसी और लैंग्वेज में भी करके दे दे, मैं अपने वे में लिख रहा हूं। चलिए, यदि वह ताश का पत्ता नंबर 1 विषम संख्या वाली हो, विषम संख्या वाली हो, दूसरा समान रंग वाला हो, नंबर 3 4 अंक वाली, 4 अंक वाली कार्ड हो। ठीक है, नंबर 4। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हाँ, चित्र वाले पत्तों, ये मैंने 4 क्वेश्चन अपने हिसाब से लिख लिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। हुकुम का पंजा अर्थात 5 निकलने की घटना। ठीक है, तो मैंने 5 क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, कह रहा है कि 52 ताश की पत्ती है, उस पत्ती को अच्छे से फेंट दिया गया। फेंटने के बाद क्या किया गया कि उसमें से एक कार्ड आपको निकालने के लिए कहा गया। जैसा आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव गली में लोग खेलते हैं, है ना, तो अच्छी तरह से फेंट देते हैं और उसमें से वो कार्ड खींचते हैं। तो उस तरह से एक कार्ड खींचने को कहा गया और फिर उसकी प्रायिकता निकालने के लिए कही गई। प्रायिकता निकालने के लिए यह शर्त लगाई गई कि देखिए जी, कार्ड तो आप निकाल सकते हैं लेकिन वो कार्ड विषम संख्या वाली होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। समान रंग वाला होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। 4 अंक वाली होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। चित्र वाली वो पत्ता होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। हुकुम का पंजा होगा, निकलने की घटना, मतलब हुकुम का पंजा निकालने की क्या घटना है जो है निकाली गई, उसकी क्या प्रायिकता होगी। क्लियर है? चलिए, इसको हल कैसे करेंगे। पहली बात, आपको पता है कि कुल संभव परिणाम यहाँ पे कितने हैं जी? कुल संभव परिणाम। ठीक है, या फिर इसको कुल अनुप्रयोगों की संख्या भी आप कहते हो। कुल अनुप्रयोगों की संख्या भी आप लोग इसको कहते हैं। और ये कितना होगा हुआ, NS इसको मान के चलते हैं। टोटल कितना है? 52 है। टोटल कितने हैं? 52 है। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मान सकते हो कि माना कि, क्योंकि 2 नंबर में आपको बनाने को मिलेगा तो आपको बनाना पड़ेगा। वैसे तो आपको आंसर आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन बनाने के लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो माना कि E बराबर, ठीक है, विषम संख्या वाली पत्ता निकलने की घटना या निकालने की घटना आप कह सकते हो। अब गौर से देखो, अभी विषम संख्या निकालना है तो E के अनुकूल अनुप्रयोग के वो होगा जी। E के अनुकूल अनुप्रयोगों की संख्या,
कितनी होगी भाई? विषम संख्या वाला कार्ड उसके अंदर कितना होगा? पहली बात तो विषम संख्या वाली कार्ड हो कौन कौन सकती है? तो 1, 3, 5, 7, 9 और कोई है नहीं। मतलब ये 5 प्रकार के जो पत्ते हैं वो विषम संख्या है। और ये 5 प्रकार के पत्ते, आप प्रत्येक पत्ते कितने हैं? 4 4 है। तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। मतलब जो पत्ता है, जो आपका ताश का जो कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड आपके 5 प्रकार के हैं, 1, 3, 5, 7, 9, जो कि विषम संख्या वाली है। ये सारे, ये जो पांचों पत्ते हैं 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो पंचों को टोटल कितने हो गए पत्ते? 20 पत्ते हो गए, ठीक है। तो ये 20 हो गया, यानी बराबर कितने हो गए? 20। चलिए अब हम लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं जी। प्रायिकता निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था? एनी बटा एन। आपका मन करे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि ई के अनुकूल अनुप्रयोगों की संख्या बटा कुल अनुप्रयोगों की संख्या। तो कितना होगी? 20 बटा 52। काट सकते हो तो काट लो। फिर चौको 52, नहीं सॉरी 4 के पास से कटेगा, 4 5 20, फिर चौको 52। अब ये नहीं कटने वाला तो आपका यही हो गया, ठीक है, प्रायिकता। क्लियर है? चलिए इसको पहले नोट कीजिए तो क्वेश्चन के साथ, और बाकी के क्वेश्चन को थोड़ा हल कीजिए तो जल्दी, इसके बाद हम हल करते हैं इसको। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का आपको बदलाव किया था, यहाँ पे समान लिखा हुआ था जिसको मैंने लाल रंग कर दिया। सब लोग ठीक कर दिया है ना? हाँ चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन बोला है लाल रंग वाला पत्ता निकलने की क्या प्रायिकता होगी? तो पूरा लाल रंग कितने होते हैं? लाल रंग का 2 तरह का पत्ता होता है, एक ठिकरी का है और दूसरा लाल पान है ना। और इस तरह के पत्ता दोनों 13 तरह हुआ है। तो कुल मिला के कितने हो गए? 26 हो गए। और एनएस कितना है? 52। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? एनी बटा 26 बटा 52 1/2। अगर आप तीसरे क्वेश्चन की बात करोगे तो तीसरा में क्या बोल रहा है? चित्र वाले पत्ता। तो मैंने बताया था अभी कि चित्र वाला पत्ता कौन कौन है? गुलाम, बादशाह और बीबी वाला जो पत्ता है, बेगम का जो पत्ता है, ये तीनों चित्र वाले पत्ता थे, है ना। अच्छा तीसरा में 4 अंक वाली। अच्छा सॉरी, चलो ना पहले 4 वाला ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 गो जो पत्ता था चित्र वाला था, और ये तीनों कितने होते हैं? 4 4 होते हैं। तो टोटल चित्र वाले पत्ता कितने हो गए? 12। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 12 बटा 26, है ना। 12 बटा 52। अगर आप भाग करोगे कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, नहीं 3 चौको 12 और 13 चौको 3 बटा 13 हो जाएगा। और आप 3 वाले क्वेश्चन की बात करोगे तो 3 वाला में बोल रहा है कि 4, क्या हुआ? 4 वाला पत्ता निकालने की क्या प्रायिकता होगी? तो 4 वाला पत्ता क्या होगा? 4 को होगा। पूरा 52 पत्ता में 4 वाला पत्ता 4 को होगा। तो इसकी जो प्रायिकता होगी 4, और टोटल कितना है? 52। तो 13 चौको 1 बटा 13। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो तो 5 वाला में क्या कह रहा है कि हुकुम का पंजा। तो भाई 4 को पत्ता होता है, 5 का केवल 4 पत्ता होता है ना। 5 का केवल 4 पत्ता होता है, जिसमें हुकुम होता है, ठिकरी होता है, लाल पान होता है और एक चीरी का होता है ना। जिसमें हुकुम का पत्ता एक ही बना है, हुकुम का पत्ता एक ही वो है, इसीलिए ये 1 होगा। और टोटल 25 वो है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/25। 25 की सॉरी 52, गलती हो गया, 1/52 आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको बनाना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस तरह से बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन अगर सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जिस तरह से मैंने इसका पहला क्वेश्चन बनाया था उसी तरह से आपको बनाना होगा। क्लियर है ना सबको? समझ में आया? 5 वाला नहीं समझ में आया? देखो हुकुम का पंजा कितने होते हैं? पहली चीज, अगर आप 5 वाला पत्ता ले लो, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 4 को, ठीक है। तो एक इस तरह का पत्ता दिखेगा, एक आपको इस तरह का पत्ता दिखेगा, एक इस तरह का पत्ता दिखेगा, और एक आपका इस तरह का पत्ता दिखेगा, है ना। और सब पे 5 लिखा है। तो देखो हुकुम किसको बोलते हैं? इसी को ना बोलते हैं हुकुम।
इसको हुकुम बोलते हैं। तो हुकुम के को आया, एक गो है ना, टोटल 52 पत्ता में 5 वाला पत्ता 4 गो और उसमें से हुकुम के गो है, एक गो है, इसीलिए मैंने 1 लिखा, ठीक है। जबकि टोटल पत्ता कितना है 52, तो ऊपर एनी 1 है और एनएस 52 है, तो 1 बटा, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आप लोग चैप्टर जरूर बनाइएगा। 15.1 आपसे बनना शुरू हो जाएगा, आपसे बनने लगेगा क्वेश्चन। अगले दिन जो डाउट होंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे, साथ में सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही।